कई साल पहले एक मैजिकल वर्ल्ड बसा हुआ था। उस मैजिकल वर्ल्ड में बहुत सी खूबसूरत परियां रहती थी। उन्हीं परियों में एक परी थी जिसका नाम था सोन परी, जिसकी एक छोटी बहन भी थी, प्रिया। उन दोनों के माता पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। एक दिन प्रिया परी सोन परी के पास आती है। दीदी, मेरी फ्रेंड ने बहुत सी सब्जियां उगाई हैं और आपको पता है उसकी सब्जियां बहुत ही अच्छी हुई, तो क्यों ना हम भी सब्जियां उगाएं और फिर हम अच्छा खाना खा पाएंगे और बाकी की बची हुई सब्जियों को भी बेच दिया करेंगे। तू ठीक कहती है, और हम सब्जियों में बैंगन और टमाटर लगाने वाले हैं। अब हम यही सब्जी उगाएंगे। ठीक है दीदी, चलिए आप भी ये करते हैं। फिर दोनों बहनें मिलकर सब्जियां लगा देती हैं। दीदी, हमारा खेत तो कितना हरा भरा है, अब जल्दी ही सब्जियां भी लगने लगेंगी। और देखते ही देखते वह पौधे बड़े पेड़ों का रूप ले लेते हैं और उनमें ढेर सारी सब्जियां भी लगी हुई थी। फिर वे दोनों बहनें सब्जियां तोड़ने के लिए एक टोकरी लेकर आती हैं और वह बैंगन तोड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। रुक जा, अगर तुमने बैंगन तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या दीदी, ये बैंगन तो बोल रहा है और ये बैंगन हमें बाकी के बैंगन तोड़ने से मना कैसे कर सकता है? ये सारे बैंगन तो हमने उगाए हैं ना। तो एक मिनट रुक, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सारे बैंगन और टमाटर सिर्फ हमारे हैं और इसीलिए तुम हमें तोड़ने से मना नहीं कर सकते। हम सभी बैंगन तोड़ लेंगे। जैसे ही सोनपरी बैंगन तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वह जादुई बैंगन उसे बिजली के झटके देता है और वह बैंगन नहीं तोड़ पाती। दीदी, अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही कोई ऐरा गैरा कर हमारी सब्जियों पर अपना हक जताएगा तो क्या हम मान जाएंगे? कुछ तो करना ही होगा। ये बैंगन तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। एक काम करते हैं, हम इस खेत में आग लगा देते हैं, फिर ये बैंगन जल जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से बाकी की सब्जियां भी तो जल जाएंगी। फिर तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर प्रिया परी घर के अंदर जाती है और कुछ देर के बाद वह एक चाकू लेकर वापस आती है। दीदी, इस बैंगन को ही काट देते हैं, फिर ये खुद ब खुद ही मर जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज मुझे मत काटना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल मैं एक भूतिया बैंगन हूँ और मैं यहाँ से ये सारी सब्जियाँ ले जाना चाहता था क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसी सब्जियाँ नहीं है। और जब यहाँ से मैं होकर गुजर रहा था तो जब मैंने इन सब्जियों को खाया तो मुझे ये बहुत ही स्वादिष्ट लगी, इसीलिए मैं इन सब्जियों को लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों को भी ये सब्जियाँ खिला सकूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर दोनों उस भूतिया बैंगन को माफ कर देती हैं और उसे ले जाने के लिए कुछ सब्जियां देने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। 3 जादुई परियां। किसी परीलोक में 3 परियां रहती थी, जिनमें से पहली परी का नाम सितारा परी, दूसरी परी का नाम माया परी और तीसरी परी का नाम सौम्या परी था। तीनों परियों के पास अलग अलग शक्तियां थी और तीनों परियां बहुत ही शक्तिशाली थी। उसी परीलोक में एक श्याम नाम का लड़का रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह परीलोक में छोटा मोटा काम किया करता था जिससे उसका गुजारा चलता था। उसी परीलोक में एक रोहन नाम का भी लड़का था जो श्याम से बहुत ही जलता था क्योंकि वह गरीब था और परीलोक के सभी लोग उससे ज्यादा श्याम को प्यार करते थे। एक दिन मुझे इस श्याम को ठिकाने लगाना ही होगा। ये खुद को बहुत ही होशियार समझता है ना, इसे सबक सिखाना ही होगा। पर क्या करूं, कोई तो तरीका होगा। हाँ, शायद ये प्लान काम करेगा और ये सही भी रहेगा। फिर एक दिन रात में रोहन श्याम के घर जाता है और उसके सिर पर एक डंडे से वार करता है तो श्याम बेहोश हो जाता है। वह उसे लेकर एक नदी के पास जाता है और उसे उसी नदी में डाल देता है।
आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिला। अब परी लोग की सभी परियां सिर्फ और सिर्फ मुझे ही खाना देंगी और काम भी। फिर धीरे धीरे मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। फिर दूसरे दिन तीनों परियां उस नदी के पास से होकर गुजर रही थी। तभी उन्हें श्याम नदी में डूबता हुआ दिखाई देता है। अरे ये कौन है? ये तो नदी में डूब रहा है। हमें इसे नदी से बाहर निकालना चाहिए। तीनों परियां मिलकर श्याम को नदी से बाहर निकालती हैं। अरे ये तो मर चुका है और काफी टाइम से यहाँ पड़ा होगा। क्यों ना हम मिलकर अपनी जादुई शक्ति से वापस जीवित कर दें? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। हमें इसे जीवित करना चाहिए। फिर तीनों परियां मिलकर अपनी जादुई शक्ति से श्याम को जीवित कर देती हैं। अरे ये मैं यहाँ कैसे? मैं तो अपने घर में सो रहा था। और आप लोग कौन हैं? तुम यहाँ नदी में पड़े हुए थे और तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। हमने तुम्हें वापस जीवित किया। आपका धन्यवाद। पर पता नहीं ये सब मेरे साथ कैसे हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं सब पता करती हूँ। फिर वे तीनों परियां अपनी जादुई शक्ति से सब पता कर लेती हैं। ये सब तुम्हारे दोस्त रोहन ने किया है, क्योंकि वह तुमसे बहुत ही जलता है और हम उसे इसकी सजा जरूर देंगे। फिर परियां अपनी जादुई शक्ति से रोहन को वहाँ लाती हैं। अरे तू जिंदा कैसे है? चल कोई बात नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था। फिर परियां रोहन को सजा देने ही वाली थी कि तभी श्याम बोला, इसे जाने दो, मैं इसे सजा नहीं देना चाहता। ये जैसा भी है, पर जरूरी तो नहीं कि मैं भी इसकी ही तरह बन जाऊं। फिर श्याम के काफी कहने के बाद परियां रोहन को जाने देती हैं। रोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह श्याम से माफी मांगता है। श्याम भी उसे माफ कर देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ,
तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है। मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।